नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है ये रीट लेवल 1 के जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसकी तीसरी वीडियो है। ये उसकी लाभ हानि की 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी यूनिट की जो लाभ हानि चल रहा था उसकी तीसरी वीडियो है ये। और आपने यदि दोनों वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिससे उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस जो है उसकी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न कर लिए थे, 36 तक प्रश्न कर लिए थे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रश्न 37। प्रश्न है 37। एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपए में 4 की दर से बेचे, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को करने के भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही तरीका बताऊंगी। उस तरीके से आप काफी सारे प्रश्न जो है वो हल कर पाएंगे, जाके जिस प्रकार के सारे प्रश्न मैं यहाँ पे हल करवाने की कोशिश करूंगी। देखिए, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास दर दे रखी है कि 1 रुपए में 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। तो जब रुपए और दर दे रखी हो तो उसको इस तरीके से अपने को लिखना है कि रुपए तो लिखेंगे ऊपर और वस्तु जितने रुपए में खरीदी उस वस्तु को लिखेंगे नीचे। और इस खरीदने और बेचने का अनुपात, दोनों अनुपातों को इसी तरीके से हम लिख देंगे। फिर जब इस वस्तु को इस रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसमें ये तो क्रय मूल्य बन जाएगा और ये जो है वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। और फिर उस सौदे को पूरे को देख करके हम उस पूरे प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे क्या करना है हमको, यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपए में 5 की दर से, तो ऊपर रुपए लिखा 1 और इसमें कितने केले खरीदे 5। इधर 1 रुपए में 4 की दर से बेचे तो 1/4 इस तरीके से किया। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 4 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 5। यानी कि ये इधर तो मिला हमको क्रय मूल्य, इधर मिल गया हमको विक्रय मूल्य। 4 रुपए में खरीद कर कोई चीज अगर 5 रुपए में बेचते हैं तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। सबसे पहले तो हमको हुआ लाभ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का, 1 रुपए का। क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो बटे 4 गुणा 100 तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए, 25% लाभ। बस हमें पूरे प्रश्न इसी इसी सूत्र के अकॉर्डिंग करने हैं। चलिए आगे करते हैं। राम ने कुछ चॉकलेट 1 रुपए में 2 की दर से खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रुपए लिखने ऊपर, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी, 2। और इधर 1 रुपए में कितनी बेची, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 और 2 को 1 से करेंगे तो 2। यानी कि 5 रुपए में खरीद करके 2 रुपए में बेची, इसका मतलब 3 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। 3 रुपए का लॉस हुआ। प्रतिशत निकाल लेंगे तो 3/क्रय मूल्य, ये इधर वाला क्रय मूल्य और इधर वाला विक्रय मूल्य। तो 3/5 गुणा 100 काट देंगे, 20 पंजू 100, 20 दिया 60। 60% की क्या हुई, हानि हुई, यानी कि लॉस हुआ। 60% की हानि हुई। ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। बाकी के प्रश्न भी मैंने बहुत ही इजी मेथड से करवाए हैं। 2 तरीके के प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। बहुत ही काफी इजी मेथड है, बिल्कुल आपको करने में समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन जब उसने बेचे तो 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ। हम मान लेते हैं कि उसने 1 बॉल पेन 1 रुपए में बेचा,
एक बॉल पेन एक ही रुपए में बेचा, तो एक दर्जन का मतलब 12, तो 12 बॉल पेन कितने रुपए में बेचे? 12 रुपए में। यानी कि 12 रुपए क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। और लाभ कितना हुआ? 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 4 बॉल पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपए। यानी कि जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 4 रुपए हुआ। अब अगर विक्रय मूल्य 12 रुपए है, लाभ 4 रुपए है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? भाई लाभ क्रय मूल्य से 4 रुपए ज्यादा दिए तभी तो लाभ हुआ। इसका मतलब क्रय मूल्य इस विक्रय मूल्य से 4 कम है। इसका मतलब क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य था 12, लाभ था 4, घटा दिया तो क्रय मूल्य बच गया 8। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ हुआ 4 रुपए का, क्रय मूल्य 8 रुपए गुणा 100, तो 4 दूनी 8, 2 को काटेंगे 100 से तो 50, यानी कि 50% का क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत पूछा है तो आंसर आ जाएगा 50%। नेक्स्ट प्रश्न। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 के हिसाब से उन्हें बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी किया था वैसे ही प्रश्न है। 1 रुपए में कितने नींबू खरीदता है? 2, तो रुपए को लिखेंगे ऊपर, तो रुपए तो 1 और नींबू कितने? 2। अनुपात 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, तो रुपए ऊपर, नींबू यानी कि वस्तु नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। यानी कि 5 रुपए में कोई वस्तु खरीद करके 6 रुपए में बेची, तो कितने रुपए का लाभ हुआ कि हानि हुई? सबसे पहले तो लाभ हुआ, क्योंकि पूछा भी लाभ प्रतिशत है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर? 5 रुपए पर। यानी कि क्रय मूल्य इधर होता है और विक्रय मूल्य इधर दिया हुआ होगा। तो 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हुआ, तो गुणा 100 पर कितने का होगा? 20 पंजे 100, यानी कि 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न। एक दुकानदार ने 8 रुपए में 6 के हिसाब से नींबू खरीदकर 9 रुपए में 5 के भाव से बेचे, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रुपए ऊपर लिखेंगे, 8 ऊपर लिखा है। 8 रुपए में कितने खरीदे? 6 खरीदे, तो 6 नीचे लिखेंगे। और इधर 9 रुपए में कितने बेचे? 5 बेचे, तो 9 ऊपर 5 नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 और 9 छः 54, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 40 रुपए और विक्रय मूल्य हो गया 54 रुपए। अब देखिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो लाभ हुआ। लाभ होते ही ये 2 ऑप्शन तो यही खत्म हो गए, बच गए 2। अब देखिए कितने रुपए का लाभ हुआ? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। 54 में से 40 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 14। 14 रुपए का लाभ हुआ किस पर? 40 रुपए पर, गुणा 100। जीरो से कैंसिल जीरो, यहाँ से काट देंगे 2, 7 और ये कट जाएगा 50, सॉरी 5। तो कितना आ गया? 35%। 35% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ऑप्शन ए 35%। नेक्स्ट। एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 के हिसाब से पेन खरीद कर 4 रुपए में 5 के हिसाब से बेचे, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वापस वही चीज, रुपए ऊपर, वस्तु नीचे। तो 5 रुपए में 4 खरीदे, तो यानी कि 5/4। इधर बेचे कितने में? 4 रुपए में 5, तो रुपए ऊपर, 4 ऊपर और 5 नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 5 5 25, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 16। हानि होगी क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, 25 में से 16 घटाएंगे तो बच गए 9। 9 रुपए की क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो ये लॉस, ये लाभ वाले तो दोनों ऑप्शन खत्म। अब 9 रुपए का लॉस किस पर हो रहा है? 25 रुपए पर, गुणा 100। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 9 चौक 36। 36% की क्या हुई? हानि हुई। 36% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये प्रश्न। तो चलिए वापस से अन्य प्रश्न करते हैं। कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। एक प्रश्न और रह गया।
एक वस्तु 5 रुपए में 6 की दर के हिसाब से खरीद कर 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई तो वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रुपए लिखेंगे ऊपर, वस्तु लिखेंगे नीचे। तो ऊपर रुपए 5, वस्तु 6, इधर रुपए 6, वस्तु 5, मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 5 25, इधर आ जाएंगे 36। क्रय मूल्य 25 रुपए, विक्रय मूल्य 36 रुपए। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब हो जाएगा लाभ। 36 में से 25 घटाएंगे तो 11 बचेंगे, यानी कि 11 रुपए का लाभ किस पर, 25 पर। गुणा 100, 25 चौका 100 और 11 चौक 44, 44% का क्या होगा, लाभ होगा। 44% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट, कबीर ने 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऊपर रुपए, नीचे वस्तु। रुपए 10, वस्तु 11, इधर रुपए 11, वस्तु 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 121। क्रय मूल्य इधर, विक्रय मूल्य इधर। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है 21 रुपए, इसका मतलब 21 रुपए का लाभ किस पर, 100 पर। गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, 21% का क्या हो जाएगा, 21% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 21% का लाभ यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट, सोनू ने कुछ टॉफियां 2 रुपए में 3 की दर से तथा कुछ टॉफियां 4 रुपए में 5 की दर से खरीदी। यानी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न बदल गया है। सोनू ने दो तरीके की टॉफी खरीदी है। एक तरीके की टॉफी तो खरीदी है 2 रुपए में 3, और दूसरे तरीके की टॉफी खरीदी है 4 रुपए में 5। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 रुपए ऊपर और वस्तु नीचे। 2 रुपए में कितनी खरीदी, 3, प्लस 4 रुपए ऊपर, वस्तु नीचे। 4 रुपए में खरीदी 5 और बेची किस हिसाब से, दोनों तरीके की टॉफियां बेची उसने 5 रुपए में 6 की दर से। देखिए, एक जो 2 रुपए में 3 की दर से टॉफियां खरीदी थी उसका हमने यहाँ पे एक क्रय मूल्य निकाल लिया, क्योंकि देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये कहा कि भाई 20 रुपए में मैंने 5 पेन खरीदे। 20 रुपए में कितने पेन खरीदे, 5। तो मैं कहूंगी एक पेन कितने रुपए का होगा, तो एक पेन कितने होगा, 20/5। ऊपर रुपए, नीचे वस्तु, यानी कि 4 रुपए का। तो एक वस्तु, यानी कहने का मतलब एक टॉफी का मूल्य ये है, एक टॉफी का मूल्य ये है, ये उनके खरीदने की है। एक टॉफी इतने में खरीदी, एक टॉफी इतने में, टोटल कितनी खरीद ली, 2 टॉफियां खरीद ली। और इधर अब बेचने का भी दोनों टॉफियों का लगाएंगे, तो क्योंकि दोनों समान दर पर बेची है तो इसको 2 से यहाँ पे कर देंगे गुणा, क्योंकि एक टॉफी 5/6 का मूल्य और दूसरे टॉफी का भी मूल्य 5/6, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब देखो इसको लघुत्तम लेकर के सोल्व करते हैं। 5 तिया 15 लघुत्तम, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 4 तिया 12, यहाँ आ गया 22/15 अनुपात, ये हो गया 10/6 बटे 15, 10/6। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 13, ये तो हो गया इधर, और इधर करेंगे तो 150, यानी कि ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो घटा देंगे। 150 में से 32 घटाएंगे तो बच जाएंगे 18 बटे क्रय मूल्य 132 गुणा 100। तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, यहाँ से हम निकाल लेंगे। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 33, और ये हो जाएगा 25। 3 से काट देंगे तो नीचे बचेगा 11 और ऊपर आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 11 25 पंजू 125, 25 का 150, 150/11। तो इसका आंसर निकल के आएगा, 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, बच गए 4, हो गए 40, 11 तिया 33, बच गए 7, 70, 11 छः 66, बच गए 4, 11 तिया 33। यानी कि पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, 13.63%। 13.63% का क्या हो रहा है यहाँ पे, लाभ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं।
देखिए एक फल विक्रेता ने दो प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदे। मतलब पहले प्रकार के फल तो अगर 2 खरीदे हैं तो दूसरे प्रकार के फल 3 खरीदे। पहले प्रकार के फल 6 रुपए में 8 की दर से खरीदे और दूसरे प्रकार के फल 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे। देखिए पहले प्रकार के फल एक फल का रेट निकाल लें। तो बताया था मैंने रुपए ऊपर वस्तु नीचे, क्योंकि रेट ऐसे तो निकलता है किसी एक वस्तु का निकाले तो भाई 8 वस्तु खरीदी 6 रुपए में तो एक वस्तु 6/8 रुपए में, तो 6/8। अब इस प्रकार के कितने फल खरीदे? 2 फल खरीदे हैं तो गुणा कर देंगे 2 से। प्लस दूसरे प्रकार के फल जो है वो किस प्रकार से खरीदे? 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे और कितने खरीदे? 3 खरीदे तो गुणा 3। बेचे कैसे? अब बेचने का देखते हैं। 20 रुपए में 25 की दर से बेचे, यानी कि एक फल का मोल जो है, भाव जो है वो हो गया 20/25। लेकिन उसने बेचे कितने हैं? भाई 2 तो ऐसे और 3 प्रकार के ऐसे, 2 और 3 टोटल 5 फल बेचे उसने। तो यहाँ से अब हम इसको हल करें तो देखो यहाँ से काट देती हूँ मैं पहले 5 और ये हो गया 20, यानी कि इधर तो आ गया 4 और इधर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 12, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3। इसकी बात करें तो 3 पंज 15 और 5 दूनी 10, यानी कि ये हमारे पास आ गया 3/2 प्लस 2 और अनुपात में आ गया हमारे पास 4। तो इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 3 7/2 और इधर हो जाएगा 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 7 और इधर 4 दूनी 8, यानी कि क्रय मूल्य 7 रुपए और विक्रय मूल्य 8 रुपए। यहाँ पर भी हमको नजर आ रहा है 1 रुपए का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, यानी कि लाभ हो रहा है 1 रुपए का। कितने रुपए पर? 7 रुपए पर। तो 100 रुपए पर कितना होगा? गुणा 100। 100/7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 30, 7 चौक 28 पॉइंट, इसको सोल्व कर लेंगे तो 28 आएगा, यानी कि 14.28% का लाभ। या ऑप्शन में इस तरीके से भी मिल सकता है 14 सही 2/7% का लाभ, तो ये भी सही है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। देखिए प्रश्न हमारा क्या है? हमने 2 तरीके के फल खरीदे हैं। एक तरीके का फल तो खरीदा है 6 रुपए में 8 की दर से और दूसरे तरीके का फल जो है वो खरीदा है 10 रुपए में 15 की दर से। फिर दोनों से फलों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद उनको बेचा कैसे? 20 रुपए में 25 की दर से बेचा, कि भाई 20 रुपए में 25 फल बेच रहे, इस प्रकार से हमने बेचा। इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले दोनों प्रकार के फलों के रेट निकाल लेते हैं, दोनों प्रकार के फलों का जो भाव है वो निकाल लेते हैं। भाई पहले प्रकार के फल 6 रुपए में 8 खरीदे थे, इसका मतलब इसका भाव हो जाएगा 6/8 एक फल का। दूसरे प्रकार के फल हमने 10 रुपए में 15 खरीदे थे, 10/15 ये एक फल का हो गया। हमने किस अनुपात में खरीदे थे? यानी 2 तो इस प्रकार के खरीदे थे और 3 इस प्रकार के खरीदे थे, तो दोनों को और 3 अनुपात के हिसाब से इनका रेट निकाल लेते हैं। फिर हमने बेचा, बेचा 20 रुपए में 25 के हिसाब से, लेकिन बेचे कितने? ये पांचों ही बेचे, 2 और 3 5, 5 के 5 बेचे ना तो गुणा 5। अब इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, 12/8, 12/8 तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहाँ से कट जाएगा 3, तो 3/2 तो ये आ गया। ये हो जाएगा 10 तिया 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा प्लस के 2, जोड़ देंगे दोनों को। अब इधर ये हो गया 20 पंजे 100, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ आ गया 4। अब देखिए इसका कैलकुलेशन इधर करते हैं। ये इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2 और जो बेचने का भाव है वो है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 और 4 को 2 से किया तो 8, यानी कि क्रय मूल्य तो आ गया हमारा 7 और विक्रय मूल्य आ गया 2। अब समझ में आ गया होगा। भाई क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, 1 रुपए ज्यादा है, तो 1 रुपए 7 पर ज्यादा है, गुणा 100, 7 का भाग देंगे तो 14 बार 14 7 98, बच जाएंगे 2 और बटे 7%। यदि पॉइंट में लिखना हो, ये प्रतिशत का क्या हो रहा है दिख रहा है हमको यहाँ पे 7 से 8, यानी कि लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 14.28, अगर इसको आगे पॉइंट में लिखेंगे तो 14.28% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राम ने कुछ टॉफियां 5 रुपए दर्जन के हिसाब से तथा कुछ टॉफियां 7 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदी, दोनों को मिलाकर 6 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखिए राम ने 5 रुपए में 1 दर्जन टॉफी खरीदी, यानी कि एक टॉफी का मूल्य हो गया 5/12।
फिर कुछ और टॉफियां खरीदी 7 रुपए में 12। 7 रुपए में 12 का मतलब 7/12 एक टॉफी का, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद फिर हमने उसको बेचा 6 रुपए में, 12 टॉफी के हिसाब से बेचा। बेची ये वाली भी और ये वाली भी, तो दोनों को बेची, तो यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि एक चॉकलेट का मूल्य दे रखा है, ये दूसरी का दे रखा है, और दोनों को बेचा है, यानी कि 2 के बराबर, दोनों का विक्रय मूल्य भी तो बराबर होना। मतलब इधर अगर हम क्रय मूल्य 2 का ले रहे हैं तो विक्रय मूल्य भी 2 का लेना पड़ेगा, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ से लघुत्तम 12, 5 प्लस 7 12, यानी कि यहाँ से आगे हमारे पास 12/12, और इधर से 6 दूनी 12/12, यानी कि 12 रुपए, 12/12 करेंगे तो 1:1, यानी कि 1 रुपए में खरीद कर 1 रुपए में ही बेच दी। तो क्या हुआ, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। अतः इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। नेक्स्ट प्रश्न, गीता ने समान संख्या में 2 प्रकार के नींबू क्रमशः 11 रुपए प्रति दर्जन और 14 रुपए प्रति दर्जन से खरीदे, और उसने दोनों प्रकार के नींबुओं को मिला करके 15 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो उसे 160 रुपए का लाभ हुआ। बताओ उसने दोनों प्रकार के कुल कितने नींबू खरीदे। देखिए काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, लेकिन सरल भी है, कोई टफ नहीं है। इंटरेस्टिंग जरूर है लेकिन टफ नहीं है। देखिए करते हैं हम इसको भी। सबसे पहले तो किस किस प्रकार से खरीदे और खरीदने का भाव लिख लेते हैं। रेट लिख लेंगे खरीदने का, 11 रुपए में एक दर्जन, यानी कि 11/12, एक प्रकार के, कुछ नींबू 2 प्रकार के थे तो एक प्रकार के 11 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, और दूसरे प्रकार के 14 रुपए में 12 के दर से खरीदे। ठीक है, खरीदने के बाद क्या किया, दोनों को बेचा। कैसे बेचा, 15 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचा, 15 रुपए में 12 के हिसाब से दोनों को बेच दिया। अब यहाँ पे पूछा ये नहीं है कि भाई इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूछा ये है कि अगर इस सौदे में 160 रुपए का लाभ हुआ है तो बताओ उसने दोनों प्रकार के कुल कितने नींबू खरीदे थे। बात यहाँ पे ये है। तो चलो सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो भाई, एक प्रकार के नींबू का भाव ये, दूसरे प्रकार के ये, तो यहाँ पे 2 नींबुओं का क्रय मूल्य, तो हमें यहाँ 2 नींबुओं का विक्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा, तो गुणा कर देंगे 2 से। तो देखो ये हो जाएगा 12, लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे, तो 11 प्लस 14/12, और इधर हो जाएगा 30/12, तो ये हो गया 25, 25/12, और इधर हो गया 30/12। ये 2 नींबुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो 12 से 12 कैंसिल, ये हो गया 25 रुपए क्रय मूल्य 2 नींबुओं का, और 30 रुपए विक्रय मूल्य 2 नींबुओं का। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक नींबू की वैल्यू निकाल लें तो ये आधा आधा हो जाएगा ना दोनों। चलो कोई बात नहीं, इसका पहले देख लेते हैं। तो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ पे 5 रुपए का। ये हो रहा है 2 नींबुओं पर, तो एक नींबू का लाभ की बात कर लें यदि हम, तो एक नंबर पर इसका आधा लाभ होगा, यानी कि 2.5 रुपए का लाभ होगा। अब ये जो 2.5 रुपए का लाभ है, लाभ हमने यहाँ पे 2.5 रुपए निकाले, लेकिन वास्तव में लाभ कितने रुपए का हो रहा है, ये हो रहा है 160 रुपए पर। यानी कि हम यूं कहें कि हमको निकालना है नींबू की संख्या, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2, यानी इसको हम 2.5 लिख सकते हैं। 2.5 रुपए का लाभ होता है एक नींबू पर, तो 1 रुपए का लाभ होगा बटे 2.5, और 160 रुपए का लाभ होगा गुणा 160। तो पॉइंट हटा करके यहाँ लगा देंगे 0, और 25 एकम 25, 25 चौका 100, 16 चौक 64, यानी कि 64 जो है दर्जन नींबू उसने खरीदे, 64 दर्जन नींबू उसने खरीदे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। यदि समझ में नहीं आया तो चलो एक बार रिपीट कर देती हूं मैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों प्रकार के नींबुओं का क्या निकाल लेते हैं,
दोनों प्रकार के नींबुओं का हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। गीता ने समान संख्या में दो प्रकार के नींबू खरीदे और उनका मोल जो दे रखा वो 11 रुपए में एक दर्जन, यानी कि 11 रुपए में 12, तो एक नींबू का मोल निकाल लिया यहाँ पे। इधर 14 रुपए में 12, यानी कि 14 रुपए में 12, तो दोनों नींबुओं का क्रय मूल्य यहाँ पे एक एक नींबू का क्रय मूल्य, एक नींबू का इधर, एक नींबू का इधर, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो दो नींबू का क्रय मूल्य आ गया। इधर कह रहा है कि 15 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 15 रुपए में 12 नींबू के हिसाब से बेचे, तो एक नींबू का की बजाय यहाँ पे हमको दो का निकालना है तो गुणा कर देंगे दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 11 प्लस 14 बराबर 25/12, और इधर हमको मिलेगा 30/12। 12 से कर दिया 12 कैंसिल, तो क्रय मूल्य तो मिल गया हमको 25 और विक्रय मूल्य मिल गया हमको 30। अब ये दो नींबुओं की बात हो रही है यहाँ पे। हम अगर एक नींबू का निकालें तो देखो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है। सबसे पहले तो लाभ हो रहा है 5 रुपए का, दो नींबुओं पर, तो एक नींबू पर लाभ होगा 2.5 का। अब देखिए 2.5 रुपए का लाभ हो रहा है एक नींबू पर, यानी कि एक नींबू पर लाभ हो रहा है 2.5 का, तो 1 रुपए का लाभ कितने नींबू पर होगा? 1/2.5 पर। और 160 रुपए का लाभ कितने पर होगा? गुणा 160। पॉइंट से यहाँ 0 लगा देंगे। 25 को 100 से 16 गुणा 100 लिख सकते हैं ना इसको, तो 100 25 को काट देंगे 100 से 4, 16 चौक 64, यानी कि कितने नींबू खरीदे उसने? टोटल दोनों प्रकार के 64 नींबू खरीदे। यहाँ 64 दर्जन नहीं आएगा, यहाँ 64 नींबू आएगा। देखो, क्योंकि हमने यहाँ एक नींबू का भाव निकाल लिया था, तो यहाँ पे आई थिंक दर्जन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 64 नींबू आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनोज ने 2 कुर्सियां, अच्छा ये अलग प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं, ये अलग प्रकार के प्रश्न हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप इन जितने प्रश्न हमने अभी तक कर लिए हैं उनका रिवीजन कर लीजिएगा। ये बाकी के प्रश्न यहाँ से 49 से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये 4th टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, टाइप 4। ये टाइप 4 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक मिल जाए।